पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक, बाहमी शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन को फ़रोग देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म ने कहा कि मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली अहद के मशकूर हैं नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की भी शिरकत। सऊदी वज़ीर सरमाकारी से मुलाकात में वज़ीर आज़म की सऊदी सरमाकारों को SIFC के तहत मौक़े तलाश करने की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा पहुँच गए, रोज़ा रसूल की ज़ियारत करेंगे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इबादत और नवाफिल अदा करेंगे। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ करेंगे। कि आपकी मुलाकात हो गई है सर, ये अच्छे ताल्लुकात सिर्फ सलाम दुआ की हद तक, मुल्क के लिए भी तो इकट्ठे हो जाएं, ये क्यों नहीं हो रहा? ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, कोई शक नहीं। हमारा माजी की रिवायतें जो थी मुख्तलिफ थी, पार्लियामेंट की, पार्लियामेंटेरियंस की। आप लोग ये कह रहे हैं कि कॉरिडोर में भी ना मिले? नहीं, कॉरिडोर में अच्छे तरीके से ठीक है, मुलाकात हो गई है, राह चलते। आपकी फरमाइश। लेकिन मुल्क के लिए क्या इस तरह इत्तेफाक हो सकता है एक दूसरे के साथ? इत्तेफाक बिल्कुल, हम तो कह चुके हैं कि जी देखिए दहशतगर्दी भी बिल्कुल होना चाहिए इंशाल्लाह। सिर्फ दहशतगर्दी? हर चीज़ पे होनी चाहिए। खान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट की राहदारी में मुलाकात। मुस्कुराहटों का तबादला, मुसाफिहा किया। सहाफ़ी का दोनों रहनुमाओं से कौमी मामलात पर मुत्तहिद होने के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा दहशतगर्दी समेत तमाम अहम मामलात पर ज़रूर इकट्ठा होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम भी पहले ही कह चुके कि दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेफाक होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI को अदालत रिहा करती है तो हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं। बानी PTI अपने मुकदमात की वजह से जेल में है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अली अमीन गंडापुर पर पुलिस और CTD को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात आज भी न हो सकी। पार्टी रहनुमा अल्लामा नासिर अब्बास, आज़म स्वाति, साहिबजादा हामिद रजा और खालिद यूसुफ चौधरी अडियाला जेल से वापस चले गए। मीडिया टॉक में सरबरा NWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा जेल में कैदी से मुलाकात कानूनी हक है। अवाम को एतमाद है कि बानी PTI ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं। ईद उल फितर के बाद ऑपोजिशन का इत्तेहाद पूरी तरह सामने आएगा। बानी PTI से मुताल्लिक सवाल पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल से इनकार। तर्जुमान महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने कहा कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। सदर ट्रंप की सोच से मुताल्लिक चाहें तो व्हाइट हाउस से भी पूछ लें। सदर ट्रंप और वज़ीर खारजा ने वाज़ेह किया है कि हमें कुराए अर्ज़ की परवाह है, अमेरिका को अपने पड़ोसियों की परवाह है। हमें इस बात की फिक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है और ये हमारे अमल से वाज़ेह है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी है। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। नेशनल कमेटी का इजलास गैर मुअस्सर हो गया। इजलास में अली अमीन ने बतौर वज़ीर आला सूबे और पार्टी का नुक्ता नज़र पेश किया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौलाना को मना रहे हैं, उम्मीद है वो भी जल्द ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान। अली अमीन गंडापुर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त भी ना बने। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। हथियार उठाने वालों से हथियार की ज़बान में बात हो रही है। मुज़ाकरात तो उनसे होते हैं जिनके हाथ में बंदूक नहीं होती। तलाल चौधरी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर कौमी सलामती के इजलास से मुतालिक कन्फ्यूजन पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया। कहा इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी की बात करने वाले बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल से PTI की हुकूमत है, वहाँ किसकी नाकामी है? वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि मुश्काफ में मारे गए दहशतगर्दों की लाशें अमानतन दफनाई गई हैं। DNA के जरिए जिस लाश की शिनाख्त होगी उन्हें वुरसा के हवाले किया जाएगा।
वज़ीर आला बलूचिस्तान का सूबाई असम्बली में खिताब। विफाकी वज़रा के साथ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, विफाकी महकमों से मुतालिक सूबे के मसाइल पर हर 2 माह बाद इजलास करेंगे। सूबे के मसाइल यहीं पर डिस्कस होंगे और हल किए जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बलूचिस्तान में मौजूद लोगों के ताने बाने ईरान और अफगानिस्तान में भी हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ कायनेटिक ऑपरेशन चल रहे हैं। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशत गर्दों को वापस लाने की पॉलिसी जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और बानी PTI की थी। हमें जितनी शिद्दत के साथ मुखालफत करनी चाहिए थी शायद नहीं कर सके। हम उसके असरात का सही तरह अंदाज़ा नहीं लगा सके। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ को शामिल होना चाहिए था, उनको सियासी फ़ायदा भी होता। MQM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने सऊदी अरब से ऑनलाइन बैठक लगा ली। ज़राए के मुताबिक कराची और हैदराबाद के तरक्याती फंड्स जारी करने और जल्द काम शुरू करने पर बात हुई। वफाकी वज़ीर ने जल्द तरक्याती काम शुरू कराने की यकीन दहानी कराई। गुज़िश्ता रोज़ MQM पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक ने हुकूमत से अलग होने की धमकी दी थी। कहा था 1.5 साल से हुकूमत ने MQM से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली विफाकी वज़रा की अदम मौजूदगी पर बरहम। कहा, यह रवैया काबिल कबूल नहीं। काबीना का हजम भी बढ़ चुका, मवासलात के सवालात भी थे मगर कोई वज़ीर नहीं आया। बेहतर होता कोई दूसरा वज़ीर इसकी जिम्मेदारी ले लेता। ऐसी सूरत हाल में इजलास चलाने की क्या ज़रूरत है। इजलास बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि हुकूमत की संजीदगी का आलम यह है कि कौमी असम्बली में कोई मुतलका वज़ीर नहीं था। ज़रताज गुल ने कहा कि नून लीग पार्लियामेंट को बतौर रबड़ स्टैंप इस्तेमाल कर रही है। पैकेट के जरिए ज़बानबंदी कर दी गई। कुछ अर्सा कबल वज़ीर आज़म अवाम को सोलर पैनल लगवाने का दर्ज देते थे। अवाम ने उनके दर्ज पर अमल कर लिया तो हुकूमत को नागवार गुजर रहा है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सोलर पैनल सारिफीन से 10 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदने की मंजूरी देने वाली हुकूमत को IPP से 70 रुपए यूनिट बिजली खरीदना महंगा नहीं लगता। जो 22,000 मेगावाट बिजली चोरी हो रही है वो हुकूमत को नजर नहीं आ रहा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुल्क में 15-20 चीनी मालिकान हैं जिन्हें हर हुकूमत अवाम पर तरजीह देती है। सब जानते हैं कि चीनी की मिलें किसकी हैं। मिफ्ता इस्माइल ने सवाल किया कि शहबाज शरीफ से कहूंगा इस बार चीनी बरामद का फैसला किससे असरअंदाज होकर किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PCB के मुशीर आमिर मीर का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के वक्त चेयरमैन मोहसिन नकवी की तबीयत नासाज थी। उनकी जगह तकरीब के लिए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमेर सैयद को नामजद किया गया था। सुमेर अहमद को स्टेज पर मदऊ न करने पर ICC की वजाहत से मुतमईन नहीं है। इस मामले पर ICC से मजीद वजाहत मांगी गई है। आमिर वीर ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से 3 अरब रुपए मुनाफे का तखमीना है। PCB की फाइनेंशियल रिपोर्ट अगले हफ्ते वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। आमिर वीर का कहना था कि भारत ने अगर PCB को माली तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो उन्हें भी नुकसान होने जा रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह अपनी टीम पर नोटों की बरसात कर दी। BCCI का भारतीय टीम के लिए नकद इनाम का ऐलान। बोर्ड का इंडियन टीम को तकरीबन 1 अरब 88 करोड़ रुपए देने का ऐलान। कैश इनाम फातेह खिलाड़ियों, कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ समेत सिलेक्शन कमेटी के अरकान के लिए भी दिया गया है। भारत ने दुबई में होने वाले फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलते हुए केस पर नया बेंच बन गया। केस मुंतकिल करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सवाल उठा दिए। कहा, लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी है या नहीं। क्या चीफ जस्टिस किसी बेंच में जेर समात केस वापस ले सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड के मुताबिक दरखास्त पर एतराज़ात भी खत्म नहीं हुए थे। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि एतराज़ दुरुस्त है, ये दरखास्त नहीं बनती, लेकिन लार्जर बेंच बना देता हूँ। अदालत की डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को हाई कोर्ट रूल्स पेश करने की हिदायत। कहा, रूल्स लाएं जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस एतराज़ दूर किए बगैर दरखास्त पर ऑर्डर कर सकते हैं। वो रूल्स भी लाएं कि चीफ जस्टिस अदालत में जेर समात केस वापस ले सकते हैं। जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा कि केस एक सियासी जमात के लीडर से मुतालिक नहीं बल्कि उसूल तय करने का है। अगर ये काम हाईकोर्ट जज ने ना किया होता तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। मामले पर फाइनल जजमेंट में लिखेंगे कि इस तरह केस ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। मजीद समात ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई।
बानी PTI की जेल मुलाकातों से मुतालिक दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच में समाअत। अदालत ने सवाल किया, बानी PTI से जेल मुलाकातों का क्या तरीक़ेकार है। जेल सुपरिटेंडेंट से रिपोर्ट और मुलाकातों का रिकॉर्ड तलब। सुपरिटेंडेंट अडयाला ने अदालत में बताया कि बानी PTI की आउट ऑफ शेड्यूल और जेल मैनुअल के अलावा भी मुलाकातें करवा रहे हैं। मजीद समाअत 24 मार्च तक मुलतवी। एक वक्त था जब हुकूमतों को अदालतें चलाती थीं, अब वैसा वक्त गुजर चुका। हम यहाँ हुकूमतें चलाने के लिए नहीं बैठे हुए। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि जड़ावाला में चर्च को आग लगाई गई। इन वाक़यात में मुलविस मरकज़ी मुल्ज़िमान पकड़े ही नहीं गए। नामजद मुल्ज़िमान को जमानतें मिल चुकी हैं। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा कि अगर जमानत हुई है तो मनसूखी के लिए मुतालिका फोरम्स मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हाल ही में ट्रेन दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या हुआ। अगर एक शख्स गफलत बरते तो इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि पूरी रियासत मुलविस है। केस की मज़ीद समाअत 5 हफ्तों तक मुलतवी। कौमी एयरलाइन पर बरतानवी एयर सेफ्टी की कमेटी की जानिब से आयद पाबंदी आज हटाए जाने का इम्कान। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम इजलास। बहाली पर कौमी एयरलाइन ने लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली। पाबंदी हटते ही कौमी एयरलाइन बरतानिया के लिए फौरी बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करेगी। जाली लाइसेंस पायलट स्कैंडल पर जुलाई 2020 में बरतानिया और यूरोप में तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ों पर पाबंदी लगी थी। हुकूमत चीनी की एक्स मिल कीमत 159 रुपये किलो रखने की बात भी बमुश्किल ही मनवा पाई। शुगर मिल वाले कमर्शियल सारिफ को महंगी चीनी बेचने के लिए डट गए। घरेलू सारिफ को सस्ती चीनी बेचने की बात हुकूमत ने न मानी। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमत ने दलील दी है कि कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि मंडी में घरेलू सारिफ के लिए रखी गई सस्ती चीनी कमर्शियल सारिफ को महंगी नहीं बेच दी जाएगी। हुकूमत ने कहा कि 2 कीमतों से मार्केट में चीनी कम होगी, निर्ख बढ़ेंगे। इख्तिलाफात दूर न होने पर चीनी की कीमत पर अगला इजलास ईद के बाद बुलाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। चेयरमैन PTA पेश। अदालत ने कहा पाबंदी लगाकर PTA खुद VPN से एक्स इस्तेमाल कर रहा है। चेयरमैन PTA को बुलाकर मायूसी हुई। लगता है आपको तौहीन अदालत का नोटिस देना पड़ेगा, हमें इसका हल चाहिए। अगर आप कहेंगे कि जिम्मेदार काबीना है तो इसके सरबरा को तलब किया जाएगा। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुलविस मुल्ज़िम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG CIA का कहना है कि पुलिस पर हमले में इस्तेमाल असलहा कामरान कुरैशी ने खरीदा था। अरमगान के घर से मिलने वाले कई हथियार पेशावर से खरीदे गए। कामरान कुरैशी ने हथियार खरीद कर अरमगान को दिए थे। असलहा खरीदते वक्त की वीडियोस भी हासिल कर ली। अरमगान की गिरफ्तारी के वक्त मुकाबले के दर्ज मुकदमे में कामरान कुरैशी को भी मुल्ज़िम बनाया गया है। भारत ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले की अभी तक मजम्मत नहीं की। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होना वाज़ेह है। दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। तर्जुमान शफकत अली खान ने भारतीय वज़ीर आज़म के पॉडकास्ट में लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा दूसरों पर इल्ज़ामात की बजाय भारत अपनी टारगेट किलिंग को देखे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि अफगान महाजरीन की मुल्क बदरी की डेडलाइन बरकरार है, कोई तब्दीली नहीं की गई। तोरखम बॉर्डर पर पैदल मुसाफिरों को कल से सफ़र की इजाज़त होगी। तोरखम बॉर्डर 15 अप्रैल तक खुला रहेगा। पाकिस्तान पर अमरीकी वीज़ा पाबंदियों की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमरीकी महकमा खारजा भी इसे कयास आराई करार दे चुका है। दफ्तर खारजा के अफसरान इंसानी स्मगलिंग में मुलविस नहीं। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पर तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम की जा रही है। लाहौर में PTI के जलसे की दरखास्त पर जवाब जमा कराने के लिए कमिश्नर को कल तक की मोहलत। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत के वकील ने बताया कि दहशतगर्दी के खदशे की वजह से तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस के इजलास में जलसे की इजाज़त न देने का फैसला किया गया है। 26 नवंबर को डी चौक के एहतजाज केस में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। हाजिरी से इस्तिस्ना की इस्तदा भी मंजूर। अदालत ने बुशरा बीबी को अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसीह दे दी। बुशरा बीबी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना और शामिल तफ्तीश होने की दरख्वास्त दायर की गई।
सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने चैलेंज दिया कि अगर बानी पीटीआई को जेल में मर्जी का खाना मिलता हो तो वो कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी हो जाएंगे। दावा किया कि बानी पीटीआई को बासी खाना मिलता है। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने दावा मुस्तरद करते हुए कहा कि बानी पीटीआई को वर्जिश का सामान, किताबें, टीवी चैनल्स और मर्जी का खाना मुयसर रहा। उन्हें जेल मैनुअल के मुताबिक ही राइट्स मिल सकते हैं, उससे कम न ज्यादा। FIA साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद की कार्रवाई। तर्जुमान के मुताबिक रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने और हसास सरकारी डेटा लीक करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डेटाबेस तक गैर कानूनी रसाई हासिल की। बन्नू के किंगरपुल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमला नाकाम बनाने पर KP पुलिस को खिराज तहसीन। कहा खवारिजी दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का किरदार काबिल सिताइश है। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 9 रोज से मुअत्तल। 11 मार्च को दहशतगर्दी से मुतासर रेलवे ट्रैक और जाफर एक्सप्रेस की मुतासर बोगियों की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बहाल की जाएगी। चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन बहाल की जा चुकी है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा है कि पाक अफगान ताल्लुकात में रुकावट आ चुकी है। इसकी वजह कलअदम तहरीक तालिबान का पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल है। TTP के अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने की कोशिशें अब तक बेसूद रही हैं। कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब में इसहाक डार ने कहा कि TTP के मसले को हल करने की पाकिस्तान की तमाम कोशिशों का अब तक कोई नतीजा खेज जवाब नहीं मिला है। पाकिस्तान भारत से कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए तामीरी रवाबित और नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहता है। भारत पर जोर दे रहे हैं कि अमन और बातचीत को आगे बढ़ाने का साजगार माहौल पैदा करे। भारत से ताल्लुकात में मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान ने जिम्मेदारी के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी बरकरार रखी है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के आग खित्ते के दीगर ममालिक तक भी फैल सकती है। इस आग से फिर हमसाया ममालिक भी महफूज नहीं रहेंगे। दुनिया को इसका नोटिस लेना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की तलबा एसोसिएशन के वफ़द से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान कई बार अफगान अबूरी हुकूमत को दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ शवाहिद दे चुका। मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाया। दहशतगर्द अमेरिका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया जदीद तरीन असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात का ख्वाहां है। कराची के साहिल समुंदर के साथ पोर्ट ट्रस्ट ने तकरीबन 60 अरब रुपए मालियत की 7 एकड़ जमीन से कब्जा छुड़ा लिया। गैर कानूनी मकानात मिसमार कर दिए गए। KPTA एलामी के मुताबिक ऑपरेशन यूनुसाबाद के इलाके में किया गया। रुकने कौमी असम्बली कादिर पटेल कहते हैं कि माहीगीरों की पुरानी बस्तियों पर ऑपरेशन ठीक नहीं, लोगों को बेघर किए जाने के सख्त खिलाफ हैं। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने KPT तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक यूनुसाबाद के रिहायशियों की दरखास्तें जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरखास्त गुजारों को 15-15 हज़ार रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने ऑब्जर्वेशन में कहा दरखास्त गुजार रेगुलराइजेशन से मुतालिक शवाहिद पेश नहीं कर सके। प्रॉपर्टी के टाइटल की गैर मौजूदगी में दरखास्त गुजार के मौक़िफ़ की कानूनी हैसियत नहीं है। सीनियर सियासी और मजहबी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद की कोयटा में नमाज जनाजा के बाद तदफीन। नमाज जनाजा में JUI के सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल्ला से सूबाई वज़ीर आसिम कुर्द दीगर ने शिरकत की। हाफिज हुसैन अहमद तवील अरसे से गुर्दों के अर्ज़े में मुब्तला थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का हाफिज हुसैन के इंतकाल पर दुख का इजहार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में रोड कटिंग को सेंट्रलाइज करने का फैसला। कराची के मसाइल से मुतालिक इजलास में कहा शहर में रोड कटिंग की इजाज़त अब सिर्फ मेयर या कमिश्नर को देंगे। रोड कटिंग के मसाइल को हर सूरत हल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की ईद के बाद सॉफ्ट इंक्रोचमेंट हटाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स और इंतजामी अफसरान को गटर तजावुजात और सफाई सुथराई के मसाइल पोर्टल पर अपलोड करने की हिदायत।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों को खून का अतिया दें। जब तक गवर्नर हाउस में वो हैं, आवाम के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। थैलेसीमिया हेमोफीलिया में मुब्तला बच्चों सहाफ़ी बरादरी के एजाज़ में गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर पर बात करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। आवाम में शऊर पैदा करने के लिए मीडिया का किरदार कलीदी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है, गजा में नस्ल कुशी की जा रही है। इस जुल्म पर आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी है। कल हम गजा के मामले पर सड़कों पर आएंगे। हुकूमत को भी कहते हैं कि हमारे साथ निकले। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। रवा साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर मुनाकिद की जाएगी। परेड महदूद पैमाने पर मुनाकिद करने का फैसला रमज़ान मुबारक के बायस किया गया। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाक फ़िज़ाई के लड़ाका तैयारे भी ऐवान सदर के सामने फ्लाई पास करेंगे। तकरीब में गैर मुल्की सफ़ीर और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौरोज़ का त्यौहार। मौसम बहार की आमद की खुशी में तकारीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, नौरोज़ मौसम बहार आमद और फितरत की तजदीद की अलामत है। बिलखुसूस पारसी बरादरी का शुक्रिया, जिन्होंने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि नौरोज़ मुख्तलिफ सकाफ़तों, मुश्तरका रिवायात और अक़दार को नुमायाँ करता है। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में खुसूसी तकरीब। पाकिस्तान ने 12 ममालिक के साथ यूनेस्को हेडक्वार्टर में नौरोज़ का त्यौहार मनाया। रिवायती पाकिस्तानी खानों से मेहमानों की तवाज़ु की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नया रिकॉर्ड 100 इंडेक्स पहली बार 1,19,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार का अख्ताम 795 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,18,769 पॉइंट्स पर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज की 1,19,000 की सतह अबूर करने पर इज़हार इत्मीनान। कहा, कारोबार की मस्बत सिमत हुकूमती पॉलिसियों पर ताजिरों और सरमाकारों के बढ़ते एतमाद का इजहार है। गजा पर इसराइल के ताज़ा हमले। सुबह से अब तक मज़ीद 95 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 3 रोज़ में 200 बच्चों समेत 530 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने बेतलाहिया में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बेघर फ़लस्तीनी फिर से इलाका छोड़ने पर मजबूर। अल-कसाम ब्रिगेड के गजा से इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर मुतादिद रॉकेट हमले। इसराइली इलाकों में खतरे के सायरन बजने लगे। इसराइल का रॉकेट मार गिराने का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म के घर के बाहर एहतजाजी मुज़ाहिरा। हमले बंद करने, यरगमालियों को रिहा कराने का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को ख़त्म नए जौहरी मुआहदे के लिए 2 माह की मोहलत दे दी। अमरीकी मीडिया का दावा, ख़त्म अमरीका ईरान के दरमियान नए जौहरी मुज़ाकरात की तजवीज़ के साथ जौहरी प्रोग्राम जारी रखने पर संगीन नताइज भुगतने की धमकी भी दे दी। ट्रंप का ख़त मुज़ाकरात का मुतालबा कम, धमकी ज़्यादा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास रागची का तबसरा। कहा, ईरान दबाव, धमकी और पाबंदियों में इजाफे पर कोई बातचीत नहीं करेगा। गौर के बाद ख़त का जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर ने 7 मार्च को ईरानी क़यादत को ख़त भेजा था। मक्का मुकरमा समेत सऊदी अरब के कई शहरों में बारिश। मस्जिदुल हराम में भी बाराने रहमत बरसने के रूह परवर मनाज़िर। मूसलाधार बारिश में उम्रा ज़ायरीन ने तवाफ किया। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। PSL ट्रॉफी ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पहुंच गई। तलबा और तालिबात का जोशो खरोश उरूज पर। ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। PSL ट्रॉफी ज़रई यूनिवर्सिटी के बाद 4 घंटा घर जाएगी। नेशनल T20 कप के फैसलाबाद में होने वाले मैच में मुल्तान रीजन ने फाटा रीजन को जीत के लिए 168 रन का हदफ दे दिया। मुल्तान रीजन ने मुकर्रर ओवर्स में 7 विकेट पर 167 रन बनाए। ज़ैन अब्बास 51 रन बनाकर नुमाया रहे। फाटा रीजन की जानिब से समीन गुल और आसिफ आफरीदी ने 2-2 विकेट हासिल की। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया।